चैनल। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ग्राफ जो गिवन होता है वो प्लानर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि जब हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं किसी ग्राफ को, तो अगर कोई एजेस हैं, एजेस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या होता है, प्लानर होता है। जैसे यहाँ पे 4 एज हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये चारों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स ये क्या है, प्लानर ग्राफ है। वहीं अगर एजेस आपस में इंटरसेक्ट करें, हम उनको कैसे बनाने की कोशिश कर लें पर एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स वो क्या बन जाता है, नॉन प्लानर। ठीक, ये हम कल देख रहे थे। तो आज कुछ और ग्राफ्स देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो प्लानर है, क्या वो नॉन प्लानर है। ठीक, तो प्लानर नॉन प्लानर आपको पता ही है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ग्राफ आपको गिवन होगा, पूछा जाएगा कि आपको डिसाइड करना है प्लानर है या नहीं है। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 ग्राफ्स दे दें और कहें कि आपको अब बताना है कि इनमें से कौन सा प्लानर है और कौन सा नहीं है। तो चलिए कुछ देखते हैं ग्राफ्स और पता करने की कोशिश करते हैं कि उनमें से कौन सा प्लानर है और कौन सा प्लानर नहीं है। ठीक, तो पहले तो एक सिंपल सा ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। ये हमें एक ग्राफ दे रखा है। ठीक, अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ जो है गिवन जो है ये प्लानर है या नहीं है। ठीक, अब कोई इस ग्राफ को जब देखेगा तो कहेगा अंदर जो है एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, एक एज ये है, एक एज ये है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये नॉन प्लानर है। बट हमें क्या करना है, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करनी है और इस तरीके से कोशिश करनी है कि अगर ये बिना इंटरसेक्ट करे बन जाए तो ये हम इसको क्या बोल देंगे, प्लानर। ठीक, तो अभी हमने इतना ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये ए है, बी सी एंड डी, तो ए बी सी एंड डी तो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये एच इंक्लूड हो गई, ए सी इंक्लूड हो गई, सी डी हो गई और बी डी हो गई। ठीक, ऊपर वाला वर्टेक्स ई है, ई को भी डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आ रही है, ए टू डी एक एज है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अभी भी ये प्लानर है। ठीक, बट जैसे ही हम यहाँ से बी टू सी ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, नॉन प्लानर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है। ठीक, तो क्यों ना इस एज को हम बाहर से ड्रॉ कर लें, बी टू सी। अब जब हम इस एज को बी टू सी को बाहर से ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि हमारी जो एज है अंदर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। और अगर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा ग्राफ बन गया वो क्या बन गया, प्लानर ग्राफ। क्योंकि प्लानर ग्राफ यही कहता है कि किसी ग्राफ को अगर हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उसमें एज इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो क्या बन जाता है, प्लानर बन जाता है। ठीक, अब एक ग्राफ और ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप का कोई ग्राफ गिवन है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये और ये कनेक्टेड है। ठीक, हम मान के चल रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, ये एक ग्राफ गिवन है। अब हमें चेक करना है कि ये ग्राफ प्लानर है या नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक एज इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, अब कोई इस ग्राफ को देखेगा तो डायरेक्टली कह सकता है कि नॉन प्लानर है, बट क्या ये एक्चुअली में नॉन प्लानर है, बना के देखने की कोशिश करें। ठीक, तो बनाने के देखने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो आउट पॉइंट्स हैं हमारे, मतलब जो हमारे वर्टिसेस हैं, उनको तो एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे के लिए हम अपने जो एजेस हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक, तो हमने क्या किया, ए टू बी ड्रॉ करा, जैसे यहाँ पे गिवन था ये एज कवर हो गई, बी टू सी ड्रॉ किया तो ये एज कवर हुई, देन सी टू डी बी ये एज, देन डी टू ई एंड ए टू ई, ये सारी एजेस हमने बना ली हैं। तो 5 एजेस तो अभी तक हमारी क्या हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। ठीक, अब आगे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम क्या देख रहे हैं, एक एज हमारे पास गिवन है बी टू ई, एक एज हमारे पास गिवन है बी टू डी। ठीक, तो बी टू ई ड्रॉ कर लेते हैं, बी टू डी ड्रॉ कर लेते हैं,
क्योंकि जब इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही है। ठीक, अब बात क्या है, बात यह है कि अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करनी है ये वाली भी हो गई, ये भी हो गई। अब ड्रॉ करनी है ए टू डी, ए से डी ड्रॉ करना है और सी टू ई ड्रॉ करनी है। ठीक, ए टू ए से डी तक ड्रॉ करनी है और सी टू ई ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमें ए टू डी ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से इसको बाहर से ले लेते हैं। ए टू डी ले ली हमने। ठीक है, क्या लिया हमने, ए टू डी ले ली। मीनिंग है वो क्या है, सी टू ई है। ठीक, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो सी टू ई अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो भी इंटरसेक्ट करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हमारी जो ये वाली एच थी, बी टू डी वाली जो एच थी हमारी, ठीक, कौन सी वाली एच, बी टू डी वाली जो एच थी, उसको अंदर से लेने की जगह हम ले लेते हैं बाहर से। बाहर से ले ली तो कहीं भी इंटरसेक्ट करी नहीं करी। और अब जब हमें सी टू ई ड्रॉ करना है तो हमने यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉ किया। तो जब अब हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया तो ये क्या बन गया, प्लानर बन गया। तो आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन, हर पॉसिबल एक कोशिश करनी है जिससे के लिए जो भी हमारा ग्राफ बने वो अगर हो सके तो प्लानर बन जाए। ठीक, एक ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं K33 ग्राफ और एक ग्राफ होता है K5 ग्राफ। ठीक है, अगर इस टाइप का ग्राफ होता है तो वो कभी भी प्लानर नहीं होता। ठीक, K5 ग्राफ जो होता है वो कभी भी प्लानर नहीं होता है। ये जो ग्राफ था वो लगभग K5 था, बट इसमें एक चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर इसमें एक भी A टू C H चले जाती तो ये K5 बन जाता। ठीक, K5 का मतलब है कंप्लीट ग्राफ। K5 क्या है, K5 है एक कंप्लीट ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स पे कोई ना कोई एज जारी होती है। मतलब ए अगर आप देखोगे 5 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, तो ए की जो डिग्री है वो है 4, हर उस पे वर्टेक्स पे एक डिग्री वो जा रहा है एज। ठीक है, ऐसे सी पकड़ लोगे आप तो सी टू बी जाएगी, सी टू ए जाएगी, सी टू डी जाएगी और सी टू ई भी जाएगी। दिस इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ। तो अगर किसी ग्राफ में K5 हो तो उस ग्राफ को हम कभी भी प्लानर नहीं कह सकते, वो ग्राफ हमेशा क्या होता है, नॉन प्लानर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्लानर और नॉन प्लानर समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाली वीडियोस में आप और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।